हेलो स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। और जैसा कि इस समय सारे कॉलेज स्कूल कोचिंग संस्थान बंद है कोरोना के कारण, तो क्लासेज नहीं हो पा रही थी, यानी कि ऑफलाइन क्लासेज हम भी नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को, और क्लास अचानक बंद ही करना पड़ा था, जैसा आपको पता ही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए कि आपका क्लासेज चलता रहे। तो मैंने इसके पहले इकाई अंक ज्ञात करना क्लास में पढ़ा रहे, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने पे मैं आज स्पेशल केस पढ़ाऊंगा। स्पेशल केस क्या हो जाता है कि जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो उसको मैं स्पेशल केस बना लेता हूँ, ठीक है। बाकी इसका बेसिक से आप जानते होंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। इससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, ठीक, तब आप लगाएंगे। लेकिन आज मैं वो किस बात करूंगा जो कि स्पेशल क्वेश्चन को लगाया न जाए, बस क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही क्या किया जाए, उसको उड़ा दिया जाए, मतलब देखते ही तुरंत आंसर आ जाए, ठीक। तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं। जैसे सवाल में पहला सवाल क्या दिया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, ठीक, यानी 1 से लेकर 10 तक का योगफल। दूसरा दिया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तीसरा दिया प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आपको इसको विदाउट पेन और पेपर कैसे आप लगा सकते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल मिल जाए कि 1 से स्टार्टिंग हो जाए और लास्ट में 10 आ जाए, या लास्ट में 100 आ जाए, या लास्ट में 1000 आ जाए, तो आपको सवाल लगाना नहीं, सवाल को देखते उड़ा देना विदाउट पेन एंड पेपर। देख कैसे उड़ाएंगे। जब भी लास्ट में 10 आपको दिखे किसी सवाल में और 1 से शुरू हो, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना लास्ट में लिखा है 10 लिखा है ना, इसका आधा कितना होता है 5, यही काम कितनी बार लिख दीजिए, 2 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 55। और अगर बेसिक से आप भी लगाएंगे फार्मूले से, तब भी वही आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट में कितना दिख रहा है 100। अगर लास्ट में 100 दिख रहा है तो जैसे 10 था तो इसका आधा 5, 2 बार लिख दिए। 100 है तो इसका आधा कितना होता है 50, उसी कितनी बार लिख दिए 2। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका योगफल हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो 55 आंसर आएगा, और 100 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। इसी तरह लास्ट में कितना दिख रहा है 1000। अगर 1000 दिख रहा है तो 1000 का आधा कितना होता है 500, तो इसी काम को 2 बार लिख दीजिए 500। ये इन तीनों क्वेश्चन क्या हो गया आंसर। यानी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड में आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसमें देखिए 20 दिया है, तो देखिए स्पेशल केस, ये नहीं कि हमेशा हर नंबर पे काम करेगा, नहीं। लास्ट में 10 होगा तभी इसका आधा करेंगे, 100 होगा तो इसका आधा 50, 1000 होगा तो 500। अगर 10,000 होता तो क्या करते पता है, 10,000 होता तो क्या करते 5000 और 5000, ये 10,000 का आधा होता है 5000, तो 5000 इसको क्या करते 2 बार लिख देते, ठीक है। ये हो गया आपका 10 का रूल, 10, 100 और 1000 का, ठीक है। इसी प्रकार अगर लास्ट में आपको 20 दिख जाए, जब 20 दिखेगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, 20 में 1 जोड़ देंगे, 20 1 21, कितना जीरो लास्ट में 1 0, इसलिए 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना दिख रहा है लास्ट में 200 दिख रहा है, यानी 1 से लेकर 200 तक का योगफल। लास्ट में 200 दिख रहा है तो 200 में 1 जोड़ देंगे, तो 200 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 201, और लास्ट में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, इसलिए 2 जीरो आप लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में क्या 1 से लेकर 2000 तक संख्याओं का योगफल, तो 2000 है तो 2000 में 1 लिख देंगे 2001। लास्ट में कितने शून्य है 3 शून्य है, तो 3 शून्य लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपको समझना क्या है कि कभी भी एग्जाम में 1 से लेकर 10 तक का संख्याओं का योगफल पूछेगा तो 10 का आधा 5, 2 बार कर देंगे। 1 से लेकर 100 तक का पूछेगा, 100 का आधा 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 10 1000 तो 500। अगर 1 से लेकर 10,000 होता तो 5000, ठीक। इसी प्रकार 1 से लेकर 20 तक होगा, बस यही स्पेशल केस है, 10, 100, 1000, 20, 200 और 2000। 20 होगा तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 1 0, इसलिए 1 0 लगा देंगे। 200 होगा 201 लिख देंगे, 2 0 है 2 0 लगाएंगे। 2000 होगा 2001 और 3 0 है इसलिए 3 0 लगा देंगे। इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये स्पेशल केस का मतलब ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट 1-2 सेकंड में आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं इसी भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे कोई फार्मूला बता दीजिए, तो हाँ इसका फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एक फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसका एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का योगफल का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, उसको देखते हैं। पढ़े होंगे आप बचपन में n+1/2, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। जैसे पहला सवाल मैं लगाता हूँ, तो
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n का मतलब लास्ट वाला पद ना, तो प्रथम से लेके लास्ट तक, यानी प्रथम का मतलब 1 होता है, 1 से लेके n तक, यानी लास्ट में क्या दिया है 10 दिया है, तो n का मान कितना हो गया 10 और n + 1 10 1 11 अपान में कितना हो जाएगा 2, अपान में हो गया 2 तो 2 पच्चे 10 यानी 11 पच्चे कितना हो गया 55। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका बेसिक से इसका आंसर हो गया। इस सवाल का बेसिक से देखिए आंसर ऐसे लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर लास्ट में 100 होगा तो लिखेंगे 100 × 101/2। इसी प्रकार लास्ट में 1000 होगा तो 1000 + 1001/2। 100 है तो 100 × 101/2, ठीक। इस तरह इसको बेसिक्स लगाया था, तो जिसको बेसिक्स लगाना होगा वो अपने इस फार्मूले से लगा लेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें कैसे स्पेशल क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा दे तब क्या घुमा सकता है, ठीक। इस सवाल में आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर इसमें इस सवाल में कैसे थोड़ा सा घुमा सकता है उसको समझते हैं ना। तो देखिए घुमाता कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर दिया 1 से लेकर 10 तक का योगफल, तो आपने कहा 55, 100 तो 50 50। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 1 से न दे के बीच में कोई सीरीज दे दे, जैसे सीरीज में आ जाए 11 + 12 + 13 + ... और लास्ट में लिखा रहे क्या 100, और पूछ दिया जाए इसका आंसर क्या होगा। यही सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 11 + 12 + 13 और +... 100, इसका योगफल बताइए कितना होगा। तो अगर 11 से लेकर 100 तक का मुझे जब योगफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने बताया था लास्ट में 100 होगा तो इसका आंसर कितना होगा 50 50। तो लास्ट में 100 दिख रहा है तो इसका आंसर होगा कितना 50 50। ये होना चाहिए था, ये एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं। क्यों सही नहीं सर जी, क्योंकि सीरीज कहाँ शुरू है 11 से। यहाँ पर सीरीज देखिए 1 से शुरू था 100 तक, तब 50 50 हुआ। यहाँ पूछा क्या है 11 से लेकर 100 तक का योगफल, इसका मतलब इसका आंसर 50 50 नहीं होगा। तब क्या होगा सर जी। अच्छा ये बताइए अगर ये सवाल 1 से लेके होती, यानी यहाँ पर जहाँ 11 शुरू है यहीं पर क्या लिखा रहता 1 + 2 + 3 + ... +10 + 11, तब इसका आंसर 50 50 होता कि नहीं। लेकिन सीरीज कहाँ शुरू है 11 से, इसका मतलब इसके पहले वाला सीरीज कहाँ तक गायब है 10 तक गायब है। और 10 का हम जानते हैं कितना होता है, 1 से लेकर 10 तक का योगफल बताए थे, लास्ट में कितना होता है 55 होता है कि नहीं, लास्ट में 10 होता है तो 55 होता है। इसका मतलब सीरीज 11 शुरू है और 1 से लेकर 10 वाला मिसिंग यानी ये गायब है, तो लास्ट 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना होता है 55 होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग 55 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5, और इसके बाद हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना हो गया 9, यानी 4995। यानी जो आंसर 50 50 होना चाहिए था वो हो गया 4995। देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 9, 4995। तो यानी अगर 11 से लेकर 100 तक है तो इसका आंसर होगा 4995। लेकिन अगर सीरीज 1 से लेकर 100 तक होती, जैसे ये वाला सवाल था 1 से लेकर लास्ट में 100 था, तो इसका आंसर कितना था 50 और 50। जब लास्ट में 100 था 50 50, यहाँ भी 100 है 50 50 होना चाहिए था। लेकिन जब सीरीज 1 से लेके होती 100 तक, तब सीरीज कहाँ शुरू है 11 से, यानी इसके पहले कहाँ तक मिस है 10 तक मिस है, यानी 10 का कितना होता है 50, तो इसमें 10 का 55 होता है, 55 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4995। समझ में आया आपको। अब आइए फिर और बताते हैं कैसे कैसे एग्जामिनर फंसा सकता है आपको, ठीक है। तो यानी पहला हमने सीखा कि अगर आपको स्पेशल केस में याद करना है, अगर 1 से लेकर 10 तक हुआ तो 55 होगा, 100 होगा तो 50 50 होगा, और 1000 होगा तो 500 500 होगा। तो सवाल में जैसे मैंने अभी दिया 11 + 12 + 13 और +... 100, जब 100 दिखे तो आंसर कितना आ गया 50 50 तो होना चाहिए था सर जी, लेकिन ये 50 50 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले कहाँ तक गायब है 10 तक, यानी 10 का कितना होता है 55, तो यहाँ हमने 55 घटा देंगे 4995, सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है वो भी ध्यान समझते हैं। जैसे दूसरा सवाल क्या बन सकता है आप पे, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकता है, इसका आंसर हो गया 4995। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, यहाँ पे डाल दे 21 + 22 + 23 + ... कितना 100, और पूछ दिया जाए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी 100, हाँ चलो 100, इसका पूछ लिया जाए आंसर कितना होगा, यानी 21 + 22 + 23 + ... 100, इसका योगफल बताइए। तो देखिए अभी हमने कुछ बताया था, क्या बताया था कि जब भी सवाल में A1 + 2 + 3 + ... लास्ट में 20 होगा, तो इसका आंसर कुछ बताए थे कि 20 होगा तो क्या करेंगे 21 लिख देंगे, एक जोड़ के, और एक जीरो तो एक जीरो लगा दिए, कितना हो गया 210। तो इसी प्रकार ये सवाल कहाँ शुरू हुआ है 21 से शुरू हुआ है, तो इसका 100 लास्ट में दिख रहा है, तो 100 के हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए 50
50 होना चाहिए था, लेकिन 50-50 कब सही होता? जब ये सवाल 1 से शुरू होती और कहाँ तक होती? 100 से लेके, यानी 1 से 100 तक का योगफल 50-50 होता है। और सीरीज कहाँ शुरू है? 21 से। इसका मतलब इसके पहले वाला कितना सीरीज मिस है? 20 तक। और 20 का मान कितना होता है? 1 से लेके 20 तक का योगफल 210। इसका मतलब इसमें कितना घटाना होगा आपको? 210 घटाना होगा। 0, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 2 गया 8 और बचा कितना? 4। तो 4840 इस सवाल का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज 21 शुरू है, यानी इसके पहले 20 तक रहा होगा और 20 तक इसके पहले से रहा होगा 19, 20 प्लस 19 ऐसे रहा होगा। तो 20 तक का योगफल कितना होता है? 210। तो 100 का 50-50, 50-50 में 210 घटा दिए, कितना आ गया? 4840। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और स्पेशल केस की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 100 होता तो 50-50 होता। लास्ट में शुरू में इसमें 10 तक मिसिंग है, तो 10 का 55 घटा दिए। यहाँ पर सीरीज अगर 1 से लेकर 100 होता तो 50-50 होता। सीरीज में 20 तक मिस है, तो 20 का मान कितना होता है? 210। ठीक है, हमने घटा दिया 4840। अब आते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं इसके आगे और क्या एग्जामिनर घुमा सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है, पूरी बात करते हैं। ठीक है, जैसे सवाल में क्या दे सकता है आपको, जैसे सवाल एग्जाम में ऐसे दे सकता है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, यहाँ पे क्या लगा दी? n, और इसके बराबर लिख दे 55। इसका मतलब वो 1 से लेकर n तक का योगफल कितना दिया है? 55 दिया। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? पहला पूछ सकता है n का मान कितना होगा। तो आप बताइए 55 कब होता है? जब यहाँ पर 10 होता है तो इसका आधा 2 बार लिख देते तो 5-5 हो जाता है। इसका मतलब n का आंसर कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि बताए थे लास्ट में 10 होता है तो उसका आधा 5-5 हो जाता है। ठीक, या फिर यहाँ पर क्या पूछ सकता है? n-1 कितना होगा। तो जब ये बताइए n का मान 10 होता है तो n-1 पूछा तो कितना हो जाएगा? 10 - 1 यानी कितना? 9। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आइए देखिए और क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा। एक मिनट, और आइए देखिए क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे इस सवाल दे देगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n और बराबर कितना दे दे? 50-50, यानी 1 से लेकर n तक का योगफल दिया है 50-50। और पूछा जा सकता है आपसे n का मान कितना होगा। तो आप अपने दिमाग से सोच के बताइए, यहाँ 50-50 कब होता है? जब यहाँ 100 होता है तो इसका आधा 50-50 होता है। इसका मतलब n का मान कितना हो गया? 100। और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? n-1। अगर n-1 पूछेगा तो यानी n का मान कितना था? 100 था तो 50-50 हुआ। n-1 पूछा तो यानी n-1 कितना हो जाएगा? 100 - 1 यानी कितना हो जाएगा आपका? 99। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्पेशल केस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ऐसे सवाल हम करा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और स्पेशल केस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ स्पेशल केस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे सवाल में आपके ऐसे आ जाए 101, 102 प्लस 103 और प्लस डॉट 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 कितना? 200। यानी सीरीज शुरू कहाँ से हुई है? 100 से शुरू हुई है और ख़त्म कहाँ हुई है? 200 पे। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है? 201 प्लस 202 प्लस 203 और प्लस डॉट 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 कितना? 300। यानी यहाँ पर 200 से शुरू हुआ है, 300 पे ख़त्म हुआ है। इसी प्रकार क्या बन सकता है आपका? सीधे मैं आता हूँ लास्ट में, यानी 901 प्लस 902 प्लस 903 प्लस डॉट 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 1000। ऐसा बन सकता है कि नहीं? सवाल आपके एग्जाम बन सकता है। तो यानी आपको पैटर्न क्या याद करना, अगर 100 से शुरू हो रहा है तो 200 पे खत्म होगा, 200 शुरू हो रहा है 300 पे खत्म होगा, 300 से शुरू होगा तो 400 पे, 400 शुरू होगा तो 500, 600 शुरू होगा 700, ऐसे जाते जाते कहाँ तक होगा? ऐसे जाते जाते अगर 901 से शुरू हो और 901 से शुरू हो कहाँ खत्म हो? 1000 पे। और इसका हमको आंसर देना, देखो कैसे डायरेक्ट देते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट में 2 जीरो यानी 100 होता है तो कितना होता है? 50-50 होता है। तो पहले आप 50-50 लिख लीजिए। इसके बाद ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना लिखा है? 1, तो 1 लगा लीजिए। इस सवाल का ये क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे? यहाँ पर कितना शुरू है? 200 शुरू है तो यहाँ लिख दीजिए 2 और क्या लिख दीजिए? 50-50। यहाँ पर सीरीज किससे शुरू है? 900 से और लास्ट में 1000 है। अगर 900 से शुरू है तो आप क्या लिखेंगे? 9 और क्या लिख देंगे? 50-50। यानी इस सवाल का आंसर ही हो जाएगा। जब सीरीज 101 से शुरू होगा तो 200 पे ख़त्म होगा, तो 1 होगा तो 1 लिख देंगे 50-50। 200 शुरू होगा तो 2 लिख देंगे 50-50। 900 से शुरू हुआ तो 9 लिख दीजिए 50-50। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 300 शुरू होता है या 400 से
401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस डॉट 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 कितना हो जाता है 500 होता। तब इसका आंसर क्या होता है, ध्यान समझिए, यहाँ 400 शुरू है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 4 और लास्ट में कितना लिख देंगे 50 50। ये इस सवाल का क्या हो जाता है आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कोई भी सवाल आए 101 से लेकर 101 से लेकर 901 के बीच में कोई भी सवाल आए, अगर 100 से शुरू हो रहा है 200 पे कंप्लीट हो रहा है, 200 शुरू हो रहा है 300 पे कंप्लीट हो रहा है, 300 शुरू हो रहा है 400 पे, 400 शुरू हो रहा है 500, 900 पे 1000, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 50 50 पहले लिख देंगे। अगर 100 शुरू हुआ तो 1 लगा देंगे, 50 50 लिख देंगे, 200 शुरू हुआ 2 लगा देंगे, 901 से शुरू हुआ है तो यहाँ 50 50 लिख देंगे, लास्ट शुरू में 900 शुरू हुआ है यहाँ क्या लगा देंगे 9, और इस सवाल का हमारा आंसर मिल जाएगा एकदम आसानी से। बात समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल स्पेशल केस में बनते हैं, तो एक बार फटाफट रिवीजन करा दें ताकि आपके मन में पूरा बात कंप्लीट हो जाए कि हाँ सवाल क्या सर जी ने पढ़ाया था। देखिए आपको याद क्या रखना है कि कभी भी लास्ट में 10 दिखे, 100 दिखे, 1000 दिखे और सीरीज कहाँ शुरू हो 1 से, अगर 1 से सीरीज शुरू है, 1 से सीरीज शुरू है, 1 से सीरीज शुरू है और इसका आंसर देना हो, 10 है तो इसका आधा कितना होता है 5 5, आंसर कितना हो गया 55। रिवीजन करा रहा है जितना पढ़ाए हैं। फिर पहला केस अभी बता रहे हैं, ठीक, 10 होगा तो कितना हो जाएगा 50 50, 1000 होगा तो कितना होगा 500 500। बात समझ गए? ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया अगर 1 से शुरू है और लास्ट में क्या लिखा हो 20 लिखा हो तो 20 में 1 जोड़ देंगे कितना 21 और 1 0 इसलिए 1 0, लास्ट में 200 होता तो क्या करते हैं 201 और 2 0 इसलिए 2 0, लास्ट में 2000 होता तो क्या करते हैं 2001 और लास्ट में 2 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे। बात समझ गए कि नहीं? यही हमने बताया था, ठीक, यही स्पेशल केस में बताया था हमने। और मैंने बताया अगर सीरीज 20 से शुरू होगी, जैसे 11 शुरू होगी तो इसके पहले 10 का 55 घटा लेंगे। सीरीज अगर 101 से शुरू होगी तो उसके केस मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था अगर बीच में यहाँ पर गायब करके यहाँ पर क्या दे दे यन दे दे, यहाँ पर यन दे दे और दे दे 55 तो इसका मतलब यन का मान कितना रहा होगा 10 रहा होगा। यहाँ पर यन लगा दे तो इसका मतलब यन का मान कितना रहा होगा 100 रहा होगा। अगर यहाँ पर यन लगा दे इसका मतलब यन का मान कितना रहा होगा 1000 रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर यहाँ यन लगा दे तो इसका मतलब यन का मान कितना होगा 210 है। तो अगर 210 है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होता है, जब 20 होता है तो इसका मतलब 210 होता है। अगर यहाँ यन लगा लिया जाए तो कितना हो जाएगा इसका मान 200 होता है तो 20100। यहाँ पर यन लगा लिया जाए तो कितना हो जाएगा 2000 आपका हो जाएगा तो 200100। ठीक है, तो ये था स्पेशल केस। आप लोग वीडियो देखिए, बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगा और भी वीडियो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाया जाए तो आप लाइक कमेंट शेयर किया करिए और बताया करिए कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसका बेसिक चाहिए, नहीं सर मुझे बेसिक्स इसका सोल्यूशन बता दीजिए, तो बता दीजिए, अगले वीडियो में इसका बेसिक भी बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद।